नमस्कार, यह है न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं जास्मिन शर्मा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से 25% टैरिफ भारत पर लगाने का ऐलान तो कर ही दिया है, लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ सोशल के माध्यम से जो बयानबाजियां कर रहे हैं, उसको लेकर हर तरफ चर्चा बटोर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय व्यापार और दक्षिण एशियाई राजनीति पर दिए गए हालिया बयानों ने अंतर्राष्ट्रीय विमर्श में एक नई हलचल पैदा कर दी है। सबसे पहले ट्रंप ने भारत पर 1 अगस्त से 25% आयात ड्यूटी लगाने की घोषणा की। साथ ही भारत के रूस से तेल और रक्षा उपकरण खरीदने पर एक अतिरिक्त पेनल्टी लगाने का भी जिक्र किया। हालांकि पेनल्टी की दर की घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन ट्रंप के पिछले बयानों से यह संकेत मिलता है कि यह 100% तक भी हो सकती है। ये ट्रंप हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यह पूरी बात ऐसे समय में सामने आई है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। वैश्विक मंच पर अमेरिका रूस के खिलाफ दबाव बनाते हुए उसके सहयोगी देशों, जिसमें भारत सबसे अहम है, पर अतिरिक्त दबाव बना रहा है कि वो रूस से तेल या हथियार ना खरीदें। भारत की ऊर्जा जरूरतों को देखें तो वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उपभोक्ता है और अपनी आवश्यकता का 88% हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है। इसके लिए रूस, इराक, सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका उसके सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता हैं। रूस हाल ही के वर्षों में भारत का सबसे प्रमुख सप्लायर बना है और 40% से अधिक तेल वही देता है। अमेरिका भी शीर्ष 5 सप्लायर्स में शामिल है। और इस पृष्ठभूमि में ट्रंप का रूस से तेल खरीदने पर भारत के लिए विशेष पेनल्टी का बयान वही कड़ा रुख दर्शाता है जो अमेरिका पिछले कुछ समय से रूस यूक्रेन युद्ध के चलते अपना रहा है। इन आर्थिक उपायों के साथ साथ ट्रंप ने अपनी ही सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी बताया कि अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर पाकिस्तान के तेल भंडारों को विकसित करने के लिए एक समझौता किया है। उन्होंने दावा किया कि दोनों देश मिलकर पाकिस्तान के विशाल तेल भंडार को विकसित करेंगे और इसके लिए किसी अमेरिकी ऑयल कंपनी का चयन किया जा रहा है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि शायद एक दिन पाकिस्तान भारत को भी तेल बेच सकता है। हालांकि यह बयान सुनने में बड़ा प्रतीत होता है, लेकिन इसकी व्यवहारिक संभावना फिलहाल बहुत कम है, या यूं कहें कि ना के बराबर है। आंकड़े ये बताते हैं कि पाकिस्तान के पास प्रमाणित तेल भंडार सिर्फ करीब 35 करोड़ बैरल है, जो वैश्विक मानकों में बेहद कम है और खुद पाकिस्तान की 2 साल की जरूरत ही मुश्किल से पूरी करता है। साथ ही उसका खुद का कच्चा उत्पादन भी सालाना घटता जा रहा है और पाकिस्तान को 85% तेल आयात करना पड़ता है। लिहाजा निकट भविष्य में भारत को पाकिस्तान से तेल खरीदने का ना तो कोई वाजिब आर्थिक आधार है, ना जमीनी संभावना और ना ही जरूरत। ट्रंप के ये बयान एक ओर जहां अमेरिकी घरेलू राजनीति और व्यापार घाटा कम करने के संदर्भ में देखे जा रहे हैं, तो वहीं कई देशों से टैरिफ घटाने के समझौते की बात की जा रही है। वहीं दूसरी ओर ये दक्षिण एशिया की जटिल राजनीति और कूटनीति को भी झलकाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच मई में हुई सैन्य झड़प और आतंकवाद को लेकर बढ़े तनाव की भी छाया इन घटनाओं पर है। ट्रंप ने बार बार ये दावा किया कि उसने भारत पाकिस्तान के युद्ध विराम में मध्यस्थता की, जबकि भारत हमेशा इससे इनकार करता रहा। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत और अमेरिका के संबंध व्यापार, रक्षा, तकनीक आदि क्षेत्रों में लगातार गहरे हुए हैं, लेकिन कच्चे तेल आयात, रूसी रक्षा साजो सामान और व्यापार टैरिफ के मुद्दे पर मतभेद भी स्पष्ट है। अमेरिकी राष्ट्रपति एक तरफ भारत को मित्र बताते हैं तो दूसरी तरफ कहते हैं कि भारत के टैरिफ विश्व में सबसे ज्यादा हैं। उसके गैर राजस्व व्यापार प्रतिबंध अत्यंत कठिन और कष्टदायक हैं, ये ट्रंप का कहना है। यह भारतीय निर्यातकों के लिए चिंता का कारण है, क्योंकि 25% टैरिफ के लागू होने के बाद भारत का अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहना मुश्किल हो सकता है, जब तक कोई अस्थायी या अंतिम व्यापार समझौता कम से कम ना हो जाए। भारत की तरफ से फिलहाल यही रणनीति है कि अन्य देशों की तरह टैरिफ में छूट पाने के लिए कोई समझौता किया जाए, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार यह जल्दी संभव नहीं लग रहा। ट्रंप की पाकिस्तान अमेरिका तेल डील की घोषणा भी मुख्यतः प्रतीकात्मक, कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का एक तरीका हो सकती है। इसे इसी तरह से देखा भी जा रहा है। जमीनी हकीकत यह है कि पाकिस्तान के पास भारत की तेल जरूरतों के लिए पर्याप्त उत्पादन, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना भंडार। इसके विपरीत भारत पहले से ही अपने आयात प्राथमिक तौर पर रूस, पश्चिम एशिया और अमेरिका से करता है।
पाकिस्तान और अमेरिका की साझेदारी फिलहाल अमेरिका के पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था को थोड़ा संबल देने, ऊर्जा विकास में सहायता के कुछ कूटनीतिक हिस्सों तक ही सीमित है। ट्रंप द्वारा एक ही समय पर भारत को कड़ी शर्तें सुनाना, पाकिस्तान के साथ नई ऊर्जा डील की घोषणा करना और बाकी देशों से बेहतर शर्तें ऑफर करने की बात करना अमेरिकी चुनाव रणनीति और व्यापार वार्ता का ही हिस्सा समझा जा रहा है। इससे कई देशों पर दबाव बनाया जा सके कि वो अमेरिकी शर्तों पर व्यापार या भू राजनीतिक गठजोड़ करें, लेकिन भारत अपने रणनीतिक स्वार्थ और बहुपक्षीय संबंधों के आधार पर अपनी नीति बनाता रहा है। कुल मिलाकर अमेरिका भारत व्यापार तनाव और पाकिस्तान अमेरिका साझेदारी पर ट्रंप के बयान ये दिखाते हैं कि विश्व राजनीति और अर्थव्यवस्था में महाशक्तियों का गठजोड़, नियंत्रण और दबाव की रणनीति लगातार बदल रही है। भारत को आने वाले समय में अपने निर्यात, ऊर्जा, सुरक्षा, कूटनीतिक विकल्पों को नए सिरे से संतुलित करने की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन भारत तैयार है। देखिए, पिछले हमने देखा जब से सितंबर अक्टूबर से और उसके बाद जब भी उनके चुनाव वो जीत गए और जनवरी में जब भी उनका ओपनिंग हुआ, यानी इनॉग्रेशन जो बोलते हैं वहां पे, वो होने के बाद लगातार उन्होंने ये सारी धमकियां अपने को ही नहीं दुनिया के देशों को दी है, जिसके चलते हुए काफी जो इकोनॉमिक गतिविधियां हैं दुनिया में उसमें भी असर आया है। जहां तक भारत का सवाल है, आई थिंक हमारी नीति साफ है और हमारे जो हमारी ऑफिशियल रणनीति रही है या जो भी है वो कि भाई हम बोलते नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं बैक चैनल पे और काम चल रहा है। और जैसे कि हमने यूके के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया बायलैटरल, और हर एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट इज अ बेनिफिशियरी टू द कंट्री इंस्टेड ऑफ द ब्लैंकेट वन। और ठीक उसी तरह से आई एम श्योर आने वाले दिनों में यूएस के साथ भी एक ट्रेड एग्रीमेंट होगा, और वो कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट विन विन सिचुएशन जैसा ही होता है, वो दोनों के लिए अच्छा होगा, जैसे कि हमने यूके में भी देखा। और जहां तक उनके ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो यूएस के हैं, उनके स्टेटमेंट या पब्लिक में या उनके जो ऑनलाइन या सोशल मीडिया पे वो जो कुछ भी बोलते हैं, हमने देखा काफी टाइम उसका यू टर्न भी आ जाता है। तो ये मुझे नहीं लगता कि मार्केट, और आप देखोगे आज मार्केट तो फिर भी ऊपर था कि 20-25% जो की बात कर रहे हैं, वो मार्केट ने उसको शायद डिस्काउंट कर दिया है, क्योंकि जहां एक बात जरूर है, मार्केट रेंज बाउंड रहा है और मार्केट जब तक ये ट्रेड डील नहीं होगी तब तक ये ओवरहैंग रहेगा मार्केट के ऊपर। बट आई एम श्योर 1-2 महीने के अंदर ये ट्रेड डील अनाउंस हो जाएगी, और 2 टाइम डेडलाइन उन्होंने एक्सटेंड भी किया, सिर्फ भारत के लिए नहीं कि हर कंट्री के लिए। तो ठीक उसी तरह से धीरे धीरे ये हो रहा है कि वो आज कुछ कहते हैं और दूसरे दिन वो शायद वो गैलरी इज प्लेइंग टू द गैलरी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, हो सकता है। बट मैं नहीं मानता हूं कि हमारी ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर इसका कोई ज्यादा नेगेटिव असर हो सकता है, इवन इफ अगर ट्रेड डील नहीं होती है तो। इन सारी घोषणाओं में राजनीतिक रंग और वार्ता का दबाव अधिक नजर आता है, व्यवहारिकता थोड़ी कम। यह भी साफ है कि पाकिस्तान के जरिए भारत को तेल उपलब्ध कराने की बात अभी कोरी कल्पना ही है। असली परीक्षा भारत की विवेकपूर्ण नीति, अपने हितों की रक्षा करने की क्षमता और बहुपक्षीय संबंधों को संतुलित ढंग से संभालने में है।